Fourth objective is effective communication flow. इफेक्टिव कम्युनिकेशन फ्लो कैसे मेंटेन होता है? ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन जैसे हम पढ़ते हैं, जब डिबेट होती है कि ऑनलाइन ऑफिस में और ऑफलाइन ऑफिस में क्या डिफरेंस है, या ऑनलाइन वर्क में और ऑफलाइन वर्क में क्या डिफरेंस होता है, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो फ्लो है वो बेटर होता है ऑफलाइन में इंस्टेड ऑफ ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन में आपके पास एक टीएल होता है, टीम लीडर होता है, जिससे आप अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हो, एक लिमिटेड टीम होती है आपके पास जिनसे आप हेल्प ले सकते हो, कोऑर्डिनेट कर सकते हो। बट ऑफलाइन में क्या होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ पीपल्स होते हैं, पूरा ऑफिस होता है जिससे हम बात कर सकते हैं, हायर लेवल से बात कर सकते हैं, लोअर लेवल पे बात कर सकते हैं, अपने लेवल पे मिड मतलब हमारे लेवल जो है, हम जिस लेवल पे काम कर रहे हैं हम उनसे बात कर सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, फॉर्मल, इनफॉर्मल हम हर तरह की बात जो है वो ऑफिस में कर सकते हैं, क्योंकि ऑफिस में अगर आप सोचो कि सिर्फ फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन कलीग्स या फिर जो फ्रेंड ग्रुप्स बनता है उनके बीच में होती है, और वो कहीं ना कहीं काम के बीच में बात करना, इनफॉर्मल कन्वर्सेशन होना भी जरूरी होता है। जैसे हम टी ब्रेक्स में या फिर ड्यूरिंग लंच टाइम में हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जिससे एक टीम वर्क होता है, जिससे कोऑर्डिनेशन बनता है, और आपका कोऑर्डिनेशन की वजह से जो एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन होता है आपस में कम्युनिकेशन की वजह से, उस वजह से वर्क में एफिशिएंसी आती है, प्रोडक्टिविटी आती है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन फ्लो एक हमारा ऑब्जेक्टिव है ऑफिस मैनेजमेंट का, जिसमें हम हमारा जो फ्लो है कम्युनिकेशन का वो बेटर होता है ऑफिस में। ऑफलाइन वर्क जब होता है प्रॉपर, जब हम काम करते हैं जाके, तो ये हमारा फोर्थ ऑब्जेक्टिव है। नाउ द फिफ्थ ऑब्जेक्टिव इज डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कैसे? कोई भी बिजनेस या फिर ऑर्गेनाइजेशन या फिर काम विदाउट ह्यूमन रिसोर्स तो पॉसिबल ही नहीं है। कि हम कोई भी काम, या फिर हम अगर ऑफिस सेटअप कर रहे हैं, या जो हम ऑपरेशनल काम कर रहे हैं, या फिर हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज का, तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, या जो हम इनपुट लगा रहे हैं वो कम है और मैक्सिमम आउटपुट है, जब तक ह्यूमन रिसोर्स ही अवेलेबल नहीं होगा। तो पहली बात तो ऑफिस में ह्यूमन रिसोर्स ही सबसे बड़ा मेजर फैक्टर होता है, कि अगर ह्यूमन रिसोर्स अच्छा है, वो एक्टिवली काम कर रहा है, एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉइज हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारा रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन है वो एफिशिएंटली होगा, जो हमारे ऑपरेशनल काम्स हैं वो टाइम पे होंगे, जो हमारा गोल है हम वो अचीव कर सकते हैं, कम्युनिकेशन फ्लो बेटर होगा क्योंकि हम कोऑर्डिनेशन और टीम वर्क के साथ काम करेंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि विदाउट ह्यूमन रिसोर्स, विदाउट एनी स्टाफ, हम कोई भी काम, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन करना, प्लानिंग करना, डायरेक्शन देना, उस चीज को कंटिन्यूअस प्रोसेस उस चीज को बनाने के लिए हमें ह्यूमन रिसोर्स बहुत जरूरी है। तो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स भी कैसे ऑफिस में होता है कि हम हायरिंग करते हैं न्यू एम्प्लॉइज की, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं वो, जो न्यू एम्प्लॉइज आते हैं उनको वो वर्क सिखाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी वहां पे काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। तो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इज द फिफ्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ office management. Now comes to sixth objective of office management, which is coordination. अब विदाउट कोऑर्डिनेशन कोई भी काम किसी भी कंपनी में नहीं हो सकता। जैसे कि पहले भी बताया कि जब तक ह्यूमन रिसोर्स या फिर लोग मिलकर काम नहीं करेंगे, टीम वर्क नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो आप जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो आप अचीव नहीं कर सकते हो, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, सबका पॉइंट ऑफ व्यू, ओपिनियन अलग होगा, जिस वजह से जो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा कि हमें क्या गोल अचीव करना है, जिस वजह से हमने ऑफिस सेटअप किया है, हम ऑफिस मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, हम रिसोर्सेज का ऑप्टिमाइजेशन, यूटिलाइजेशन अच्छे से कर रहे हैं, हमारा ऑपरेशनल वर्क फ्लो
फ्लो जो है उसको हम मेंटेन करके चल रहे हैं कि हम टाइमली अपना काम कंप्लीट कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन जब तक नहीं होगा आपस में, मैनेजर एम्प्लॉय के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है, एम्प्लॉयज के बीच में अगर आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं, अगर सब एक टीम में काम कर रहे हैं, सबका डिफरेंट ओपिनियन है, तो कोई भी एक फाइनल कंक्लूजन में नहीं पहुंच पाएगा। तो कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी इशू आ रहा है, तो जो भी सीनियर अथॉरिटीज है, मैनेजर्स हैं या टीम लीडर्स हैं, वो डिस्कस करते हैं कि क्यों कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है अमॉन्ग एम्प्लॉयज जो भी साथ में काम कर रहे हैं, टीम में काम कर रहे हैं। तो ऑफिस मैनेजमेंट में एक कोऑर्डिनेशन होता है जहां पे सारे एम्प्लॉय साथ में काम करते हैं, और जो हमारा ऑपरेशनल वर्क फ्लो है, मीन्स की जो काम हमें टाइमली पूरा कंप्लीट करना है, तो वो हम एज अ टीम तभी काम कर सकते हैं या एज अ टीम वर्क तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब ह्यूमन रिसोर्स के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन बेटर होगा। एंड द लास्ट वन इज रिलेशन विद कस्टमर्स एंड सप्लायर्स। relation with customers and suppliers, with the help of office management हम कैसे कस्टमर्स और सप्लायर्स के साथ एक बेटर रिलेशन या बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं। जैसे पहले डिस्कस हुआ कि आपको अगर ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करनी है, अपने बिजनेस में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लाना है, तो आपको कस्टमर्स के साथ रिलेशन अच्छा बिल्ड करना होगा। आपको कस्टमर्स का ट्रस्ट, उन कस्टमर्स में ट्रस्ट बिल्ड करना होगा, उनकी लॉयलिटी को जीतना होगा, तभी हम जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है उसको हम कंटिन्यू रख सकते हैं। मींस कि वो हमारा जो बिजनेस है वो ग्रो करेगा। अगर कस्टमर्स लॉयल नहीं होंगे, कस्टमर्स को आपके ब्रांड में या आपके प्रोडक्ट में ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा, तो कस्टमर्स टाइम टाइम पे प्रोडक्ट को लेके या चीजों को लेके वो स्विच कर सकते हैं। अगर उनको आपका प्रोडक्ट नहीं पसंद आ रहा है तो वो दूसरा प्रोडक्ट ले लेंगे, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट मार्केट में तो अवेलेबल होता ही है। तो रिलेशन विद कस्टमर्स आप कैसे अच्छा बिल्ड कर सकते हो कि आप उनको पहले तो सेटिस्फैक्टरी प्रोडक्ट डिलीवर करो, जैसा आप शो कर रहे हो इमेज में, या जैसा आप उनको बता रहे हो कि हमारा प्रोडक्ट आपको ये चीजें प्रोवाइड करेगा, या इसमें ये खूबियां हैं या फैसिलिटीज हैं इससे आपको मिलेंगी, तो वो पूरी फुलफिल होनी चाहिए। अगर आप बोलोगे कुछ और बट आपका प्रोडक्ट कुछ और करके दे रहा है, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। तो पहले तो हमें ये फोकस करना है। दूसरा हमें ये फोकस करना है कि अगर कस्टमर्स तक प्रोडक्ट टाइमली नहीं पहुंच रहा है, या फिर कस्टमर तक प्रोडक्ट डैमेज पहुंचा है, या फिर वो सेम प्रोडक्ट नहीं पहुंचा है जो उन्होंने ऑर्डर करा था, तो ये सारी चीजें हमें आफ्टर डिलीवरी वाली सर्विसेज भी देखनी है कि डिलीवरी के बाद ऐसा नहीं कि हमें भूल जाना है कि अरे कौन सा कस्टमर, हम तो किसी को नहीं जानते, हमारा तो प्रोडक्ट डिलीवर हो गया है। ऐसे नहीं करना है। हमें कस्टमर्स के साथ टच में रहना है, उनसे रिव्यूज पूछने हैं कि आपने प्रोडक्ट यूज करा था तो उसका रिव्यू कैसा है, आप प्लीज रिव्यू डालो, जिससे अदर कस्टमर्स को भी हेल्प मिलती है कि जैसा प्रोडक्ट मंगाया था वैसा प्रोडक्ट रिसीव हुआ है, और उसके बाद दूसरे कस्टमर्स भी उसको देख के प्रोडक्ट परचेज करते हैं। सप्लायर्स कैसे, सप्लायर्स की क्यों जरूरत है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो फॉर श्योर उसके लिए आपको रॉ मटेरियल्स चाहिए होगा, ठीक है। इंटरमीडिएरीज जो होते हैं, होलसेलर, रिटेलर्स जो होते हैं, उनसे भी कनेक्शन अच्छा बनाना होगा। तो सप्लायर्स के साथ भी कनेक्शन होना या रिलेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका उनसे रिलेशन अच्छा है तो मार्केट में अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है, तो रिलेशन अच्छे होने की वजह से हो सकता है कि वो आपको उतना ज्यादा अमाउंट में या उतने पैसे का रॉ मटेरियल ना दें जितना वो दूसरों को दे रहे हैं। तो सप्लायर्स के साथ और कस्टमर्स के साथ रिलेशन बिल्ड करने की बहुत जरूरत होती है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस करा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट, और नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे कि सिग्निफिकेंस क्या होता है, क्यों, कैसे हमें ये हेल्प करता है हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में।